राइट, शो का आखिरी पड़ाव और एक ऐसा डिस्कशन जहां पर हम तमाम निवेशक जो कि फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगाने में रुचि रखते हैं, उन्हें रेट कट के बाद अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए। आदित्य अग्रवाल, को फाउंडर wealthy.in, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और देखिए, फिक्स डिपॉजिट, भले ही आप ऐसे निवेशक हों जो कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो, फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा निवेश का विकल्प है जो अमूमन लोगों के पास रहता ही है। लेकिन अब पहले तो सिनारियो काफ़ी लंबा चल गया हमारा, ब्याज दरों में बढ़ोतरी का, फिर बाद में लंबा पॉज भी हमने देखा। लेकिन अब जब हम रेट कट की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे एक रेट कट हमने आते हुए देखा है, क्या आपके मुताबिक अब भी एक मौका है जहाँ पर लोग अपने पैसे फिलहाल फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं? हाय कविता, अगेन धन्यवाद आपका शो पे इनवाइट करने के लिए। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है शायद जो एवरग्रीन इंस्ट्रूमेंट है। और अपन आपके शो में भी मैंने कई बार सुना है कि एसेट एलोकेशन अल्टीमेटली सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है, हम अपना पैसा कैसे निवेश करें। और उसमें अगर हम जब भी अपनी पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमेशा हमारी ज़रूरतें ऐसी नहीं होती कि वो हर ज़रूरत 10 या 15 या 25 साल बाद की। कुछ ज़रूरतें ऐसी भी होती हैं जो 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद आने वाली हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए डेट या फिक्स्ड इनकम या थोड़ा कंजर्वेटिव इंस्ट्रूमेंट हमेशा बेहतर है। और आज की तारीख में जब हम, जैसा कि आपने कहा कि हम एक इंटरेस्ट रेट साइकिल के पीक पे थे और अब जाके हम इंटरेस्ट रेट्स कट करने लगेंगे, तो अभी भी हमारे पास एकदम बेहतरीन मौका है कि हम अगले, अगर हमारी नीड्स हैं कुछ जो 3 साल के बाद आने वाली हैं या जो 3 साल बाद हमें पैसे चाहिए, ऐसे किसी पैसे को अगर हमें साइड में रखना है तो उसके लिए फिक्स डिपॉजिट अभी भी बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन आदित्य, आप स्ट्रैटेजाइज इसको कैसे किया जाए, मुझे ये बताइएगा। मौजूदा रेट्स अगर हम देखें, अगर मैं वरिष्ठ नागरिकों की भी बात करूं, सीनियर सिटीजन्स की भी बात करूं, बिकॉज उनको थोड़ा सा बेहतर रेट यहाँ पर दिया जा रहा है कई बैंकों में से। अब स्ट्रैटेजाइज अपनी रणनीति में फिक्स डिपॉजिट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये बताइएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और अभी जस्ट रिटायर हुआ हूँ और मेरे पास मान लीजिए कुछ पेंशन का एक लमसम बेनिफिट मेरे पास आया है और मेरे को अब उस पैसे को निवेश करने की जरूरत है। तो उस पैसे को मैं एक्चुअली मान लीजिए 4 टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक ऐसा टुकड़ा जो मैं 3 साल बाद यूज करूंगा, एक ऐसा टुकड़ा जो जिससे मुझे इनकम आएगी, और एक ऐसा टुकड़ा जिसको मैं 10 साल तक टच नहीं करूंगा। तो जो 3 साल के बाद में टच, मान लीजिए वो आपके पास 50 लाख आए, तो 25% पैसा ऐसा हो सकता है जो आप 3 साल के निवेश करिए और वहां पर आप एक सीनियर सिटीजन एफडी बुक कर सकते हैं। और अगर आप बैंक में बुक करते हैं तो लगभग आपको 7.5 टू 7.6 के बीच की रेट मिलेगी। बट अगर आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ बुक करते हैं तो आपको 8.8%, 3 साल की एफडी में 8.8% तक भी इंटरेस्ट रेट मिल सकती है। तो ये जो जो ये 9% के आसपास की ग्रोथ है पैसे की 3 साल में, ये काफी काफी अच्छी ग्रोथ है लुकिंग एट करंट इक्विटी मार्केट्स। और साथ ही साथ अब तो सरकार ने ये भी कर दिया कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो लाख रुपए के इंटरेस्ट तक टीडीएस भी नहीं कटेगा। और अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपके लिए ये डेफिनेटली एक ऑलमोस्ट एक टैक्स फ्री इनकम बन जाती है जो आपके इंटरेस्ट से एक्यूमुलेट होगी। तो वहां तो मुझे ये अगले 3 साल, मान लीजिए अगर 25% पैसा, तो मैं डेफिनेटली अपना एफडी में निवेश कर सकता हूँ। बाकी मेरा 25-30% पैसा है ऐसा है, जैसे मान लीजिए मुझे अगर फिक्स्ड इनकम चाहिए तो वहां पे मैं म्यूचुअल फंड्स में बैलेंस एडवांटेज फंड्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकता हूँ और वहां पे कुछ मंथली विड्रॉल लगा सकता हूँ। और बाकी पैसा शायद मैं 30-40% पैसा अभी भी, अगर मैं 60 साल का हूँ तो डेफिनेटली 20 साल का लाइफ स्पैन और है, तो मैं डेफिनेटली थोड़ा इक्विटी में कर सकता हूँ। बट 25-30% पैसा तो इजीली आप फिक्स डिपॉजिट में अगले 3 साल के हिसाब से पार्क कर सकते हैं। और ये सही मौका भी है बिकॉज आप अगले 3 साल के इंटरेस्ट रेट्स आज लॉक लॉक कर रहे हैं। एक और बट चीज यहाँ पर बैंक, जी जी आदित्य बोलिए जी। बट अगर मैं एक और, मान लीजिए एक और एग्जांपल ऐसे किसी जने का लूं जो मान लीजिए 40 साल के हैं और उनकी एक रेगुलर मंथली इनकम है, और अगर वो मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे इस मंथली इनकम से कुछ आरडी या एफडी अभी इस हाई इंटरेस्ट रेट पे बुक करनी चाहिए, तो मैं उनको, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप इस पैसे को अपनी एसआईपीस और अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज करिए। और अगर आपकी कोई ऐसी भी जरूरत है जो 3 साल हाँ, बाद की है तो राइट शायद आदित्य, आप राइट फिक्स डिपॉजिट यूज आदित्य। कर एक सकते आखिरी हैं, सवाल, वरना जी राइट। आखिरी सवाल एक पूछना चाहूंगी, बैंक एफडीज या कॉर्पोरेट एफडीज? ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर है, बट क्योंकि सबकी अपनी अपनी इसमें चॉइस है। बट इंडिया में आज कुछ ऐसी नॉन बैंक कंपनीज हैं जो हम सब जानते हैं, जो एक्चुअली बैंक जितनी ही बड़ी हो गई हैं। हम उन सब के नाम हम जानते हैं, वो अच्छे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं। तो ऐसे कंपनीज के डिपॉजिट से मुझे कोई रिस्क नहीं नजर आती है।
और वहां पे डेफिनेटली आपको 1-1.25% डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट का फायदा भी है। तो आप अगेन यहाँ पे पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 100 रुपए की एफडी करनी है, तो आप 50 रुपए बैंक और 50 रुपए नॉन बैंक के साथ जा सकते हैं। वही बेस्ट अप्रोच रहेगी मेरे हिसाब से। ऑलराइट आदित्य, आपने समय दिया और फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगाने के मौके कहाँ कहाँ पर है इस पर समझाइश दी दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कविता। चलिए इसी के साथ मैं शो को भी समाप्त करती हूँ और जाते जाते हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पे फ्लैश होगा, अपने सवाल झटपट हमें पहुँचा दीजिएगा। सोशल मीडिया पर देखते आए हैं तो यूट्यूब पर अपने सवाल भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।